हेलो एवरीवन। परसेंटेज में मैं आपको टाइप 9 करा चुका हूँ। आज 10 से स्टार्ट करेंगे और पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। कुछ क्वेश्चन मैंने टाइप 8 में कराए थे, वे उस जैसे क्वेश्चन है इसमें भी, टाइप 10 में भी, 10वीं में भी। बस थोड़ा लैंग्वेज का फ़र्क है, क्वेश्चन का फ़र्क है। मैं फॉर्मूले दोबारा लिखवा देता हूँ, जो उसमें लिखवाए थे। पहला फॉर्मूला तो ये है, अगर हम किसी चीज़ को पहले x% इंक्रीज करेंगे और फिर उसको x% इंक्रीज होने के बाद y% इंक्रीज करेंगे, तो जो इसका इक्विवेलेंट इंक्रीज आएगा ना, इक्विवेलेंट इंक्रीज आएगा, वो आएगा कितना, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100%। दोबारा बता देता हूँ, किसी नंबर या किसी वैल्यू कुछ भी हो, या कोई प्राइस हो या कोई आर्टिकल, उसको अगर हम पहले x% इंक्रीज करेंगे, x% इंक्रीज करने के बाद फिर उसको y% इंक्रीज करेंगे, तो इसका इक्विवेलेंट इंक्रीज ही आएगा। एक तो केस ही होगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि हम किसी नंबर को पहले x% डिक्रीज करें और फिर उसको y% डिक्रीज करें, तो उस केस में फॉर्मूला ये होगा -x माइनस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100%। अगर मैं ऐसे माइनस कॉमन लूँ तो माइनस कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस x इंटू वाई अपॉन 100%। ये माइनस का साइन यहाँ पे ये शो कर रहा है कि क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जो इसमें परसेंटेज निकल के आएगी वो क्या आएगी, डिक्रीज होकर आएगी, क्योंकि यहाँ पे पहले ही डिक्रीज हो रही है x% फिर y% डिक्रीज कर रहे हैं उस नंबर को, तो ओवरऑल वो वैसे भी डिक्रीज ही होगा। तो यहाँ पे माइनस साइन ये शो करता है कि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तीसरा ये है कि हम किसी नंबर को पहले x% डिक्रीज करें और फिर y% इंक्रीज करें। पहले x% डिक्रीज करें और फिर y% इंक्रीज करें, तो इस केस में फॉर्मूला होगा -x प्लस वाई माइनस x इंटू वाई अपॉन 100%। हम किसी नंबर को पहले x% डिक्रीज कर रहे हो फिर y% उसको इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा। चौथा केस ये हो सकता है कि हम किसी नंबर को पहले x% इंक्रीज करें और फिर y% डिक्रीज करें, तो इस केस में फॉर्मूला होगा x माइनस वाई माइनस x इंटू वाई अपॉन 100%। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी यहाँ पे, क्या कि अगर हम यहाँ पे x% इंक्रीज कर रहे हैं और y% इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारे पास रिजल्ट ये बनता है, हम यहाँ पे इंक्रीज की जगह क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, इस इंक्रीज की जगह डिक्रीज कर रहे हैं, तो जहाँ पे प्लस का x है वो माइनस का x हो जाएगा, प्लस का y माइनस का y हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का x और प्लस का y है, यहाँ पे माइनस का x इंटू माइनस का y करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये इस वाले फॉर्मूले से भी बन सकता है यहाँ पे। और वैसे मैंने आपको पिछली क्लास में जो मैं टाइप 8 करा था, तो वहाँ पे भी मैंने कराया था। अगर -x डिक्रीज हो रहा हो, y प्लस इंक्रीज हो रहा, तो जो डिक्रीज हो रहा है उसका साइन आ जाएगा साथ में, -x प्लस वाई माइनस इंटू वाई अपॉन 100, ऐसे ही यहाँ पे होगा। ये तो 4 केस थे, अभी 5वां केस ये हो सकता है क्या कि हम किसी नंबर को पहले x% इंक्रीज करें और फिर x% डिक्रीज करें, या फिर ये केस हो सकता है किसी नंबर को हम पहले x% डिक्रीज करें और फिर x% इंक्रीज करें, तो इन दोनों केस में रिजल्ट एक आता है हमारा, कितना, -x² अपॉन 100%, और माइनस साइन यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। जब हम ये दोनों सोल्व करते हैं ना, प्लस का x, पहले हम किसी को पहले x% इंक्रीज करते हैं किसी नंबर को, फिर y उसको x% डिक्रीज करते हैं, या फिर ये हो सकता है कि हम पहले उसको x% डिक्रीज करें फिर x% इंक्रीज करें, तो दोनों ही केस में ये आएगा -x² अपॉन 100%, और आंसर हमेशा डिक्रीज में आता है इनमें। तो कुछ फॉर्मूले मैंने बता दिए, वैसे फॉर्मूले का
यूज हम करेंगे नहीं इसमें, क्योंकि फॉर्मूले से क्या लगता है, टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 1,80,000, मतलब 1,80,000 क्या है, एक सिटी की पॉपुलेशन है। इफ इट इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, अगर पॉपुलेशन में हर साल 10% की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, इंक्रीज हो जाए, इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर विल बी, तो 2 साल बाद उस सिटी की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, ये पूछ रहा है मुझे। तो एक क्वेश्चन, एक तो यही डिटेल ही है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कैसे। पहले साल भी कितना इंक्रीज हुआ, 10% हुआ। पहले साल कितना हुआ, 10% इंक्रीज हुआ। दूसरे साल भी कितना हुआ, 10% इंक्रीज हुआ। और ये किसका फॉर्मेट बन गया, सक्सेसिव का बन गया, ये सक्सेसिव इंक्रीज का बन गया। और सक्सेसिव इंक्रीज के नाम का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपन 100%, यही होता है ना। पुट कर दो बस इसमें 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10/100। इसको जब हम सोल्व कर रहे होंगे तो कितना आएगा, ये 10 और 10 20, और ये कट के कितना आ जाएगा, 1 और 21। मान लेते हैं उस पॉपुलेशन, उस सिटी की जो पॉपुलेशन थी शुरुआत में, वो अपने आप में क्या थी, 100% थी। ये तो 100% मान के कर लो या x मान के कर लो, कैसे कर लो। मैं मान लेता हूँ उस शुरुआत में उस सिटी की जो पॉपुलेशन थी वो 100% थी अपने आप में। और 100% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1,80,000 को। यहाँ पे 1% की वैल्यू कितनी आएगी, इसको 2 जीरो से 2 जीरो उठ जाएगी तो कितना आएगी, 1800 आएगी। 1% की वैल्यू मैंने कितनी निकाल दी, 1800 निकाल दी। अब पहले से कितना इंक्रीज हुआ है, 21%। पहले कितनी होगी पॉपुलेशन उसकी, अपने आप में 100% होगी, और 21% इंक्रीज हो गया, प्लस में आ रहा है ना, तो इंक्रीज हुआ है पहले से। तो पहले 100% थी और 21% और इंक्रीज होगा तो कितनी होगी, अपने आप में पॉपुलेशन 121% होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1800 गुणा 121, इसको सोल्व करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, दो 2,17,800 हो जाएगी। उस सिटी की पॉपुलेशन 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, 2,17,800। ये तो था इस क्वेश्चन का बिल्कुल डिटेल, कि 2 साल बाद उसकी 21% इंक्रीज हो जाएगी। तो मान लेते पहले 100% हो गया अपने आप में, तो अभी 121% हो जाएगी। ये तो था इस क्वेश्चन का बिल्कुल डिटेल। लेकिन हमको इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करना, किस तरीके से करना है वो बताता हूँ। 10% की फ्रैक्शन होती है कितनी, 1/10, और 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। तो मान लेते हैं उस सिटी की जो पॉपुलेशन थी पहले 10 थी, तो अब 10 पे 10% बढ़ेगी, तो अब कितनी होगी, 11 होगी। पहले साल उस शहर की जो पॉपुलेशन थी वो थी 10, अब 10 से कितनी होगी, 11 होगी। फिर दूसरे साल भी कितनी है, 10 से कितनी होगी, 11 होगी। इंक्रीज हो रहा है ना यहाँ पे भी 10% का। तो 2 साल में उस शहर की पॉपुलेशन 100 से कितनी होगी, 121 होगी। पहले साल इतनी हुई, दूसरे साल इतनी हुई, और दोनों सालों में कितनी होगी, 100 से 121 होगी। लेकिन जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है ना, वो 100 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। शुरुआत में कितनी थी उनकी पॉपुलेशन, थी 1,80,000, 1,80,000 थी उनकी पॉपुलेशन। तो 100 यूनिट की वैल्यू 1,80,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1800 होगी। और 121 यूनिट की कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 1800 से। इसको जब हम सोल्व कर रहे होंगे तो कितना आया था हमारा, 2,17,800। दोबारा समझा देता हूँ अगर नहीं आया होगा। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, 10% की फ्रैक्शन यहाँ पे भी 1/10। मान लेते हैं शहर की पहले पॉपुलेशन 10 थी, तो अब 10 का 10% एक होता है, तो अब बढ़ के कितनी होगी, 11 होगी पहले साल।
फिर दूसरे साल मान लेते हैं शुरुआत में 10 थी तो वो बढ़ के कितनी होगी, 11 होगी, और 2 साल में वो 100 से कितनी होगी, 121 होगी। शुरुआत में 100 थी तो 2 साल बाद होगी 121। तो 100 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 1,80,000 को। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे और उसमें पुट कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। ये तो था क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट डेप्रिशिएट्स बाय 20%। डेप्रिशिएट्स का मतलब भी डिक्रीज होना ही होता है, कमी होना होता है। द वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट डेप्रिशिएट बाय 20% ईच ईयर। किसी इक्विपमेंट की, किसी सामान की जो कीमत है ना वो 20% क्या हो जाती है, हर साल डिक्रीज हो जाती है। हाउ मच लेस विल बी वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट आफ्टर 3 ईयर्स। तो बताओ 3 साल बाद जो उस इक्विपमेंट की वैल्यू है वो कितनी कम हो जाएगी। पहले तो मैं आपको उसको डिटेल बता देता हूँ कि अगर 3 का केस आ जाए तो कैसे सोल्व करते हैं। पहले साल भी 20% डिक्रीज हुई, दूसरे साल भी 20% डिक्रीज हुई, और तीसरे साल भी कितनी डिक्रीज हुई, 20% डिक्रीज हुई। अगर आप यहाँ पे सोच रहे हो सक्सेसिव डिक्रीज का फॉर्मूला लगाएंगे हम उसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट का, तो पहले इन दो पे अप्लाई कर लेंगे उसको फॉर्मूले को, जो हमारा X% और Y% होता है डिक्रीज। यहाँ पे पर दोनों ही सेम है, यहाँ पे ये भी X% हो, ये भी X% ही है। तो इस केस में जो फॉर्मूला होता है वो होता है कितना हमारा, -2x प्लस x²/100। कैसे बना ये भी बता देता हूँ मैं। अगर माइनस का X% है और माइनस का Y% है, इसका फॉर्मूला होता है -x - y -x × y/100। अब यहाँ पे हम y की जगह क्या कर रहे हैं, x कर रहे हैं, दोनों X% डिक्रीज हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे y की जगह x आ जाएगा, तो -x - 2x हो जाएगा। यहाँ y की जगह x आएगा तो x²/100 आएगा, और यहाँ पे सॉरी पॉजिटिव बात, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। तो इसका फॉर्मूला ये बनता है। बस अब इसमें पुट करते हैं, पुट करने के बाद कितना आएगा, 20 दूनी 40 माइनस का 40, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 कटेगा तो 4% और -20% साथ में है, इसको सोल्व करेंगे -36% और ये आ जाएगा -20%। इस क्वेश्चन का मैं डिटेल बता रहा हूँ ये बिल्कुल। अब ये भी -X% और ये -5%, इसका तो हमें फॉर्मूला पता ही है क्या होता है, -36 -20 प्लस 36 × 20/100। देखो जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है दो उसके लिए, जो सक्सेसिव डिक्रीज का सक्सेसिव इंक्रीज का होता है वो होता है 2 के लिए, X% और Y% के लिए, लेकिन ये तीसरा भी आ रहा है Z% मान लेते हैं। तो हम इन दोनों में अप्लाई कर देंगे, इन दोनों को अप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको फिर तीसरे के साथ कर देंगे अप्लाई, तो सोल्व हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे काटेंगे इसको 20 × 5 = 100, कट नहीं रहा तो इसको ऐसे रहने दो, मत काटो इसको, 100 के 100 ही रहने दो, और इसको 20 का 20 ही रहने दो, बस एक जीरो से एक जीरो काट दो। तो जब हम इसको यहाँ पे सोल्व कर रहे होंगे तो कितना आएगा, 36 और 20 कितना होता है, तो ये होता है 56, माइनस का 56 प्लस का 36 दूनी 72, 7.2। अगर हम यहाँ पे 56 में से 7.2 माइनस कर रहे होंगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 8 आएगा 8.16, 15 में से 7 गए, 15 में से 7 जा रहे होंगे तो 8 बचेगा यहाँ पे और 4 बचेगा इधर, तो आएगा 48.8।
की कीमत किसने अदा की। अरे हो, तो पहले से कितना डिक्रीज हो जाएगा? मान लेते हैं अगर शुरुआत में 100% था, उस इक्विपमेंट की जो वैल्यू थी वो थी 100%। देखो डिटेल में पता चला ना कितना टाइम लग रहा है, इसलिए मैं डिटेल से नहीं कराता कभी भी। तो इसको ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। कितना डिक्रीज हो जाएगा इसका? 48.8। आपको पता चला ना कि अगर हम किसी क्वेश्चन को डिटेल में करते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कितना टाइम लग गया इसको करने, सोल्व करने में, सब बकवास है। अब मैं एक तरीका जो मैंने आपको बताया उसी को फॉलो करो, वो बहुत आसान है। उससे हर क्वेश्चन टूट जाता है, हर क्वेश्चन इस तरीके का। बीस % की फ्रैक्शन आपको पता है कितनी होती है? 1/5, 1/5 और 1/5। तो मान लेते हैं कोई किसी इक्विपमेंट की बात करें, किसी नंबर की हो, चाहे किसी की भी हो, चाहे किसी का प्राइस भी हो। मान लेते हैं किसी का प्राइस पहले 5 था, अब डिक्रीज हो गया, कितना होगा? 4 हो गया। पहले साल, दूसरे साल भी 5 से कितना हो गया? 4 हो गया। तीसरी साल भी कितना हो गया? 5 से 4 हो गया, डिक्रीज हो गया, क्योंकि 20% का डिक्रीज हो रहा है ना। तो ओवरऑल 3 साल में 125 से कितना हो गया? वो उसका प्राइस 125 से कितना होगा? 64 हो गया। तो मैंने 125 पे कितनी की कमी करनी पड़ेगी 64 के नाम की? तो 125 पे करनी पड़ेगी कितने की कमी? हमें इस पे करनी पड़ी 61 की कमी शायद, है ना जी? हाँ, तो हमें 61 की कमी करनी पड़ी किस पे? 125 पे। तो 100 पे कितना? तो इसको जब हम सोल्व कर रहे होंगे तो 5 पे और ये 4 पे, 4 25 या 100 और 5 25 या 25, 125। बस अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 4 6 चौक 24 बटे में 5। और एक तरीका और बता देता हूँ मैं इसको सोल्व करने का। क्या है? यहाँ पे 5 है ना एक तो तरीका ये है, इसको डिवाइड कर लो। एक तरीका ये है कि ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। नीचे क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। 10 से क्या बन जाता है? डेसिमल। 8 8 और 4, तो इसका आंसर क्या आएगा? 48.8%। हो गया ना कितना आसान? यहाँ पे अपनी अपनी मर्जी होती है कैसे कैसे कोई सोल्व करता है। तो 48.8% का इसको क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज। ये सबसे आसान और सबसे सरल, सबसे इजी मेथड है, सबसे ज़्यादा इजी। ये किसी भी क्वेश्चन में लग जाता है, किसी भी इन तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन थर्ड, ए डिस्ट्रिक्ट हैज 64,000 inhabitants. If the population increase at the rate 2.5% per annum, the number of inhabitants at the end of 3 years will be. तो कहीं की पॉपुलेशन इन्होंने 64,000 दे रखी है, जनसंख्या उनकी है ना हर साल 2.5% इंक्रीज होती है। और तो 3 साल बाद बताओ कि उनकी पॉपुलेशन, जो जनसंख्या है वहाँ की, कितनी हो जाएगी? वहाँ के निवासियों की जो जनसंख्या है वो कितनी बढ़ जाएगी? शुरुआत में अगर 64,000 है और 2.5% हर साल इंक्रीज होती है, और 3 साल बाद पूछ रहे हैं तो कितनी हो जाएगी? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2.5% पहले साल इंक्रीज होती है, दूसरे साल भी कितनी इंक्रीज हो रही है? 2.5%। और तीसरे साल भी कितनी इंक्रीज हो रही है? 2.5%। यही तो कह रहा है ना। तो 2.5% की फ्रैक्शन कितनी बनती है? तो 2.5% की फ्रैक्शन होती है 1/40। इसकी भी 1/40 और इसकी भी 1/40। तो मान लेते हैं मंकी की पॉपुलेशन अगर शुरुआत में 40 थी, तो अब कितनी बढ़ गई? 2.5% बढ़ गई, कितनी हो जाएगी? 41 हो जाएगी, क्योंकि 40 का 2.5% एक होता है। अगर पहले 40 थी तो अभी कितनी हो जाएगी? एक साल के एंड में 41 हो जाएगी। फिर दूसरे साल की शुरुआत में अगर 40 थी तो एंड में कितनी हो जाएगी? दूसरे साल की 41। अगर तीसरे साल की शुरुआत में 40 थी तो तीसरे साल के एंड में कितनी हो जाएगी? 41 हो जाएगी। तो ओवरऑल वो 3 साल में कितनी हो जाएगी?
64,000 से कितनी हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 41 गुणा 41 गुणा 41 में। ओवरऑल इसको जब हम सोल्व कर रहे हैं तो आ रहा है कितना, 68,921। अब यहाँ पे 64,000 की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 64,000 दे रखी है, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 1 यूनिट की वैल्यू 1, तो 68,921 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू है। तो शुरुआत में अगर 64,000 थी तो अब हो जाएगी 68,921। क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाय 10%। किसी प्रॉपर्टी की जो कीमत है ना वो 10% हर साल डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 8100, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ 2 ईयर एगो। तो ये कह रहा है 2 साल बाद अगर 8100 हो जाती है वैल्यू, तो बताओ कि 2 साल पहले कितनी थी, 2 साल पहले प्रॉपर्टी की कीमत क्या थी। तो क्वेश्चन नंबर 4, 10% पहले साल डिक्रीज होती है और दूसरे साल भी 10% डिक्रीज हो जाती है। प्रॉपर्टी की कीमत पहले इतनी डिक्रीज होती है, तो 1/10 फ्रैक्शन 1/10। तो मान लेते हैं शुरुआत में अगर प्रॉपर्टी की कीमत 10 थी तो डिक्रीज होकर कितनी हो जाएगी, पहले साल 9 हो जाएगी। फिर दूसरी साल मान लेते हैं शुरुआत में 10 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ओवरऑल 2 साल में वो 100 से कितनी हो जाएगी, 81 हो जाएगी। 81 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 8100 को। तो 100 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 100, तो 100 की कितनी आ जाएगी, गुणा में 100, तो 10,000 रुपये आ जाएगी इसकी शुरुआत की कीमत। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन 2 ईयर एगो 62,500। किसी टाउन की पॉपुलेशन 2 साल पहले थी 62,500। ड्यू टू मिग्रेशन टू बिग सिटीज, ड्यू टू मिग्रेशन बिग सिटीज, तो वे क्या कर गए, वहाँ से इसको छोड़ के चले गए। इट डिक्रीज एवरी ईयर, उसकी पॉपुलेशन क्या होने लगी, हर साल डिक्रीज होने लगी 4%। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज, तो टाइम कितना दे रखा है इन्होंने, 2 साल का दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5, अगर पहले साल भी 4% डिक्रीज हुई उसकी पॉपुलेशन और दूसरे साल भी 4% डिक्रीज हुई, तो बताओ 2 साल में कितनी डिक्रीज होगी। तो 4% की फ्रैक्शन बनी 1/25 और यहाँ पे बनी 1/25। तो मान लेते हैं उस सिटी की जो पॉपुलेशन शुरुआत में थी वो 25 थी, तो अब डिक्रीज हो गई, कितनी होगी, 24 होगी। फिर दूसरे साल भी शुरुआत में मान लेते हैं 25 थी, तो कितनी होगी, 24 होगी। पहले साल 25 से 24 हुई, दूसरे साल भी 25 से 24 हुई, तो ओवरऑल 2 साल में कितनी हो जाएगी वो, 625 से 25 पंजे 125 गुणा 625 5, वो हो जाएगी 576। अब 625 की हमें वैल्यू दे रखी है 662,500। शुरुआत में कह रहा है ना, शुरुआत में 62,500 थी, तो हमारे अकॉर्डिंग तो 625 थी शुरुआत में, और फिर कितनी होगी, 576 होगी। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम सोल्व करेंगे तो 100 आएगी। तो 576 की कितनी आएगी, गुणा में 100, तो 57,600 आ जाएगी उनकी जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।